पुलिस और कानून मन की बात पर नहीं चलते। यहाँ ठोस सबूतों और गवाहों की गवाही पर गौर किया है। हम लोग जज्बात से नहीं बल्कि सच्चाई पे काम करते हैं, और सच्चाई यह है कि शकील खूनी है। उसने गुनाह कबूल किया। ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही कोई भी मुजरिम अपना गुनाह कबूल नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे सबूत मिलते जाते हैं हर गुनाहगार टूट जाता है। एंड आई एम श्योर कि शकील भी टूट जाएगा। वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। आप मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए। देखिए, आप फिर जज्बात से काम ले रही हैं। हम किसी भी अंडर ट्रायल को किसी से भी नहीं मिलने दे सकते। एक माँ को अपने बेटे से भी नहीं। आप सिर्फ एक माँ हैं, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या डिफेंस लॉयर नहीं, और हम लोग कानून के मुलाजिम। आप शकील से नहीं मिल सकती। इट्स अगेंस्ट लॉ। आई एम सॉरी। सर मैं यहाँ के रूल अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप माँ को शकील से मिलने दें। सर, जैसा कि माँ ने कहा, शकील शायद उनसे झूठ ना बोले। दिस विल हेल्प अस इन आवर इन्वेस्टिगेशन सर, प्लीज। ओके, ठीक है, आप शकील से मिल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ये क्या हो गया बेटे? किस मुसीबत में फंस गया तू? मैं सच कहता हूँ, मैंने खून नहीं किया। मैं आपके चरणों के सामने निकाल के कह सकता हूँ कि मैंने खून नहीं किया। पर संजय तो कह रहा था कि उसने तुम्हारे हाथ में वो चाकू देखा जिससे उस आदमी का खून हुआ था। मैंने खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो माजिद भाई को सामान देकर उनके साथ चाय पीने के बाद उनके दुकान से निकला ही था। तो फिक्र मत कर, मेरा मन कहता है तू सच कह रहा है। मैं कुछ करती हूँ, तू फिक्र मत कर।
हाँ सर, इंस्पेक्टर साहब वहीं गए हैं। ओके ओके सर, जैसे ही आते हैं आपका मैसेज मैं उन्हें दे दूंगा। ओके सर, ओके। मां, कुछ बताया उसने? क्यों किया उसने ऐसा? जिसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया वो ये काम कर ही नहीं सकता। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। वो बेकसूर है। तुम उसे यहां से छुड़ा नहीं सकते। नहीं मां, अब तो उसके ऊपर कोर्ट में केस चलेगा ही। सिर्फ डिफेंस लॉयर उसे यहां से छुड़ा सकता है। मां, आपका ये बेटा इस केस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये मैं मां की कल्याणी सदन के बारे में क्या सुन रही है अजय? मुझे पता है, सदन का कार्यकर्ता शकील खून के इल्जाम में पकड़ा गया है। इसे तुम और तुम्हारे घर के बारे में तो पता नहीं, पर इसे मेरी और मेरे घर की बेइज्जती जरूर हो सकती है। तुम ये सोच कर कह रही हो? मेरा घर किससे कह रही हो तुम? तुमसे कह रही हो अजय। इस वारदात की वजह से मेरे घर के और मेरे डैडी के प्रेस्टीज को धक्का पहुंच सकता है। ये मेरा घर क्या है? ये तुम्हारा घर है, वो नहीं। नहीं, ये मेरा घर हो ही नहीं सकता। यहाँ का एटमॉस्फेयर मेरे रहने के लायक है ही नहीं। कल्पना, उस आदमी पर अभी तक सिर्फ इल्जाम लगाया गया, गुनाह साबित नहीं हुआ है। और जबकि गुनाह साबित हुआ ही नहीं है तो किस बात की शर्म है तुम्हें? प्रेस्टीज इश्यू क्यों बना रही हो तुम्हें? मैं इस शर्मनाक इंसिडेंट को प्रेस्टीज इश्यू इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इससे मेरे डैडी के फीलिंग्स हर्ट हो सकते हैं। वो अपने बिजनेस सर्कल में अपने कलीग्स को क्या जवाब देंगे? मैं अपने फ्रेंड्स को क्या कहूंगी? तुम्हारे इसी सोच में, इन्हीं विचारों ने इस घर को कभी सही मायने में घर नहीं बनने दिया। नहीं, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी दकियानुसी सड़ी गली सोच के वजह से मैं इस घर को कभी अपना नहीं पाई। मेरे कारण ये घर तुम्हारा घर नहीं बन पाया? हाँ, तुम्हारे कारण। Then go to hell! You go to hell! फिर बहू से झगड़ा हुआ। रोज रोज के इस झगड़े के तनाव में तुम काम कैसे कर लेते हो? ये तनाव, ये परेशानी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। और मेरी वजह से तुम सबको जो दुख होता होगा उसके बारे में सोचता हूं तो और भी तकलीफ होती है। याद है जब तुमने पहली बार कल्पना से शादी करने का इरादा मुझे बताया था, मैंने क्या कहा था? शादी ब्याह जैसा मामला बराबरी वालों में ही मिल जाता है। आपने सही कहा था मां, पर तब मैंने आपकी सलाह नहीं मानी। कल्पना के प्यार का जुनून जो सवार था मुझ पर, तब ऐसे लग रहा था कि उसे अगर नहीं पाऊंगा तो उसके बगैर मर जाऊंगा।
और अब रोज हर पल एक नई मौत मरता हूं मैं। बहुत बहुत अजीब सी हालत कर रखी है इस औरत ने। शादी के बाद तुम अगर उसकी बात मान लेते तो ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। मतलब उसके साथ उसके माँ बाप के यहां जाकर रहूं, घर जमाई बनकर? वो तो यही चाहती थी ना। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अजय, तुमसे कुछ बात करनी थी। अपने कल्याणी सदन का शकील। हाँ मुझे पता है, संजय ने मुझे कहा सब कुछ। तुम शकील का केस हाथ में लोगे? नहीं मां, मैं एक सरकारी वकील हूं और सरकार की तरफ से कोर्ट में मुझे वही बोलना होता है जो पुलिस चार्जशीट में लिखा होता है। तो तुम शकील को बचा नहीं पाओगे। नहीं, सॉरी। ठीक है, कुछ भी हो जाए, मैं शकील को सूली पर नहीं चढ़ने दूंगी। अजय भैया सरकारी वकील हैं, वो अपने प्रोफेशन से मजबूर है मां। उसकी मजबूरी ने मुझे कितना मजबूर बना दिया है। तू ऐसा क्यों सोचती है मां? माना कि अजय भैया और संजय अपने प्रोफेशन से मजबूर है, लेकिन मैं तो हूं ना तेरे पास। मुझे तो कोई प्रोफेशनल मजबूरी नहीं है। मैं तुझे वचन देता हूं, मैं शकील भाई को चुनवाऊंगा। देख मां, मुझे तेरे विश्वास पर पूरा विश्वास है और मैं भी इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि शकील भाई निर्दोष है। मैं इस शहर का बड़े से बड़ा वकील हायर करूंगा और उसे कोर्ट में खड़ा करके इस बात को साबित करूंगा कि शकील भाई निर्दोष है। कल्याणी चौधरी बदनामी के घेरे में। कल्याणी सदन का कार्यकर्ता शकील अहमद खून करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ये सब क्या है बेटी? यही है तुम्हारी सासू जी का इच्छा। इसमें कल्याणी जी को क्यों दोष दे रहे हैं?
उनके सदन के कार्यकर्ता ने कत्ल नहीं किया है, यही कहना चाहती हो ना तुम? मेरी नजरों में वही खूनी है। उस सदन के बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे आदर्श की शिक्षा दी जाती है। यही अच्छे आदर्श है, यही अच्छी शिक्षा है। मेरी नजरों में तो वहां खूनी, डाकू, लुटेरे पैदा होते हैं। सच्चाई के जाने बिना एक अखबार पढ़कर आप उन पर बिगड़ रहे हैं। अखबार में खबर यूं ही नहीं छपती है। और बलराज चौधरी का तो खानदान है ही घटिया, ये बात मैं पहले से ही जानता था। सॉरी पापा, मेरी वजह से आज आपको शर्मिंदा होना पड़ा। शर्मिंदा तो अब मुझे दुनिया के सामने होना पड़ेगा, अपने कोलीग के सामने, अपने बिजनेस पार्टनर के सामने। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा, उन्हें तुम्हारी सास और उनके सदन की असलियत के बारे में पता चलेगा, मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा। पापा, इस बारे में मैंने अजय से बात की थी। मैंने उसे कहा था कि इस वारदात की वजह से मेरे पापा की प्रेस्टीज को धक्का पहुंच सकता है। मेरे पापा अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने कलीग्स को, बिजनेस पार्टनर्स को क्या जवाब देंगे? मैं अपने फ्रेंड्स को क्या कहूंगी? इससे मेरे घर की बेइज्जती हो सकती है। तो उल्टा वो मुझ पर बरस पड़ा और वो कहने लगा कि ये तुम्हारा घर है, वो तो तुम्हारे बाप का घर है। बेटी, मैंने तुम्हें समझाया कि वो लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। जब तुम अजय से शादी करने जा रही थी, उस वक्त भी मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। मैंने रोका था, लेकिन मुझे उस वक्त लगा था कि मैं वहां एडजस्ट कर पाऊंगी, और अगर एडजस्ट नहीं कर पाई तो कम से कम अजय को यहाँ ले आ पाऊंगी। लेकिन क्या इतने सालों में तुम वहां एडजस्ट कर पाए? क्या अजय तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हुआ? वो आज भी अपनी मां की गोद में बैठा हुआ, और उसकी मां की बदनामी। सुनिए, कम से कम एक बार फोन करके असलियत का पता तो कर लीजिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, एक बार पूछिए तो सही। मगर उससे क्या फायदा? मेरे पूछने पर क्या वो सच बताएंगे? बिल्कुल नहीं। अब तो बस यही है कि उनकी बदनामी की इस आग में हमें झुलसना है।